आज हम उन्हीं की शरण में यहाँ पर विराजमान हैं। इस आज के इस कार्यक्रम में मुझे एक नई विधा का पता लगा है। नानोलिया जी से मैं बहुत समय से परिचित हूँ, पर मुझे पहली बार ये पता लगा कि आप कवि भी हैं और शायर भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और आपकी नई नई प्रतिभाओं का हमको ज्ञान मिलता रहे। आज की सभा के अध्यक्ष महोदया रेखा भायला जी, चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र कुमार मंडार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतिका जी, आप दोनों योगाचार्य हैं, और इस भलाई महासभा के अध्यक्ष श्री अमरचंद जी गोटन एवं उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको मेरा हृदय से नमन। परिचय मेरा इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। मेरा इन्होंने खाली नाम उद्घोषित किया है। मैं श्यामचंद बाबा, अपने जो श्यामगिरी जी महाराज हैं, उन्हीं का शिष्य हूँ। ये मेरे योगाचार्य हैं और उनके साथ में हम दोनों ने, ये और चंद्रगिरी जी, हम तीनों के गुरु पायलट बाबा है। मुझे ये बताया गया कि भाई समय कम है, संक्षिप्त में बोलें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम से कम हो उतना बोलूँ। एक बार मैं पुष्कर हरिद्वार जा रहा था, रात्रि का समय था, ट्रेन में, तो मेरी साइड वाली सीट थी और ऊपर वाली सीट पर कोई अंग्रेज महिला सो रही थी। मुझे नींद नहीं आती है रात में ट्रेन में, तो वो महिला भी उठी और वो आकर के मुझसे बोली, कैन आई सिट विद यू? वेलकम मैडम। वो मेरे साथ बैठी, थोड़ी देर चर्चा हुई, उन्होंने इंग्लिश में चर्चा करी, मैंने भी चर्चा करी। अचानक उन्होंने पूछा, व्हाट इज योगा? मैंने कहा, योगा इज नथिंग बट इट इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अभी हमारे जितने भी वक्ता यहाँ आए, उन्होंने इस जो योग की जो परिभाषा है उसको थोड़ा संकीर्ण रखा है। दो ही चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया, करो योग, रहो निरोग। लेकिन योग बहुत विस्तृत चीज़ है। योग आपको समाधि तक ले जाने वाली एक जो है विधा है। इसके प्रणेता, जैसे आपने बताया था, जिनको हम महर्षि पतंजलि कहते हैं, पहले जो योगी हैं वो तो शिव जी हैं, उसके बाद में पतंजलि महाशय जो हमारे हैं, उन्होंने योग में जो वेदों में जितनी ऋचाएँ थी उनको एकत्रित करके और एक योग सूत्र की रचना करी, जिसका नाम उन्होंने योग सूत्र रखा, और कालांतर में ये योग सूत्र योग दर्शन के नाम से प्रचलित हुआ। दर्शन शब्द का अर्थ बड़ा हम साधारण रूप से लें तो देखना होता है, लेकिन गहराई में जाएं तो अंतर्दृष्टि से किसी विषय पर मनन करने के और उसमें अनुभूति प्राप्त करने की विधा को दर्शन कहा जाता है। तो योग अपने आप में एक दर्शन है, ये केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे आपको घी निकालना है, तो घी की निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? आप दूध गर्म करेंगे, उसको फिर ठंडा करेंगे, उसमें जामुन देंगे और समय पश्चात उसको बिलोना करके उसमें से घी निकालेंगे। लेकिन आपको उसके साथ में छाछ मिल जाती है। तो ये जो स्वास्थ्य है वो ये छाछ है। स्वास्थ्य जितना भी जिनकी हम बात कर रहे हैं कि करो रोग रहो निरोग, ये केवल छाछ है, इससे बहुत आगे है ये। महर्षि पतंजलि ने इसके 4 चैप्टर, जो योग सूत्र है उसके 4 चैप्टर रखे थे। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है हमारा विभूतिपाद, और चौथा है कैवल्यपाद। जो अष्टांग योग की चर्चा हम सब करते हैं, जहाँ तक हम संकीर्णता में लाते हैं, वो केवल साधन पाद का एक छोटा सा चैप्टर है, जिसको हम सभी वर्णित करते हैं, जिनमें 8 अंग हैं। लेकिन जो समाधि पाद है उसमें समाधियों के प्रकार बताए हैं, योग की परिभाषा बताई है, और किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा है। समय कम है,
योग की परिभाषाएं मैं 2-3 बताता हूँ जो मैंने देखी है और सुनी है। सबसे पहले तो पतंजलि महाशय जी की परिभाषा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, लेकिन जो गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। एक और परिभाषा बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने दी है वो है योग क्या है। योग जो है हमें चेतना के विभिन्न स्वरूपों के समन्वय को योग कहते हैं। अब ये परिभाषा इतनी गहरी है जैसे समुद्र में गोते लगाते जाओ और आप उसमें से जो मोती निकाल सको लेकिन फिर भी समुद्र पूरा भरा रहता है, उसी प्रकार ये योग है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, विषय बहुत लंबा है क्योंकि इसमें समय की बहुत कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खास रूप से नागनौलिया जी का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। अपन जो योग की बात कर रहे थे वो बाहरी बात कर रहे थे और आदरणीय मेहर साहब ने अंदर शरीर के अंदर की बात की और जो अंतिम अवस्था होती है समाधि की, समाधि के बाद में जो कैवल्य की अवस्था है उसके लिए आपने हम यहाँ जानकारी दी और हम सब लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराया। हम बहुत आपके आभारी हैं। अब आदरणीय राठौड़ साहब से करबद्ध अनुरोध है कि बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को उद्बोधन देने के पश्चात हम हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनसे फिर निवेदन करेंगे। पहले आप ये राठौड़ साहब आप। परम पूजनीय, परम आदरणीय श्यामानंद गिरी जी महाराज को नमन। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रही, मैं नाम से परिचित नहीं, हमारे बीच में विराजे हुए चंद्रेश गिरी जी, अन्य सम्माननीय विद्वतजन, मेरे प्रिय मित्र सरावता जी, अनुपस्थित महानुभाव, ममतामयी आदर के योग मातृशक्ति, कुछ विराजे हुए शिशु गण, योग पहले वक्ताओं को मैंने सुन पाया हूँ। योग के प्रणेता शिव जी, इन्होंने आरंभ किया हिमालय की कांति सागर नामक झील से। हिमालय में आज भी मौजूद है कांति सागर झील के किनारे सप्तऋषि पुराणों के जो थे उनको सबसे पहले योग की शिक्षा दी। सप्तऋषियों आपको आरंभ बता श्रुति के आधार पर, श्रुति के आधार पर सप्तऋषियों को सबसे पहले योग की शिक्षा दी। तो सप्तऋषियों ने उस समय के संसार के भूमंडल में जो जब मानव समाज स्थित था उसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, साथ साथ भारत में सर्वत्र जाकर के योग का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में विभिन्न संतगण आए, मुनिजन आए। उसमें सबसे पहले उनके सप्तऋषियों के बाद में कोई आए, वो आए थे अगस्त मुनि, जिन्होंने योग को आगे बढ़ाया। हमारे पतंजलि तो बहुत ही बाद के हैं, बहुत ही बाद के। इस योग को, जो योग शब्द है, जो पाणिनि के व्याकरण के अनुसार इसने जो इसकी व्याख्या की है, योग शब्द जो युज धातु से बना है। योग शब्द की निष्पत्ति जो हुई है, योग शब्द की जो निष्पत्ति हुई है, प्रकटीकरण जो उसका हुआ है, वो युज धातु से बना है। युज के साथ इसका प्रत्यय जो लगा है
वो गय धातु का लगा है। इन दोनों को सम्मिलित करके योग शब्द की निष्पत्ति होती है। और पाणिनि ने अपने व्याकरण में इस योग के 3 अर्थ बताए। 3 अर्थ पाणिनि ने। पहला, यज समाधो अर्थात समाधि। दूसरा अर्थ बताया है यज संयमना, मन को नियंत्रण में रखना, सामंजस्य बिठाना। तीसरा जो उन्होंने इसका जो कि समर्थ इसने जो इनका अर्थ बताया, युजिर योगे। युजिर संस्कृत का युजुर शब्द योग, इसका मतलब है जोड़ना। जोड़ना वैसे भी आप शाब्दिक रूप में देखो, साधारण रूप में योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, जोड़ बांधो बड़ा भाग होता है ना अपने, तो जोड़ना। जोड़ना किससे? इस संसार में आप और हम जब आते हैं तो जितने वाले संतजन मुनिजन हमें जो शिक्षा देते हैं मूल रूप से वो देते हैं इस भवसागर से, किस प्रकार से हमारा आवागमन के बंधन से हमको मुक्ति मिले, हम किस प्रकार से निर्वाण की स्थिति को प्राप्त हों, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग जोड़ कैसे हो, ये योग की बहुत सी परिभाषाएं आपने सुनी है। एक परिभाषा हो, उनको भी रिपीट नहीं कर रहा हूं। योग है अनुशासन। योग अनुशासन रूप से जीवन को व्यतीत करना ही योग है। गीता में अलग तरीके से कहा है। गीता के 6वें अध्याय में, 6वां अध्याय पूरी तरह से योग के लिए ही है गीता का। और उसमें उन्होंने 3 प्रकार के योग बताए। कर्म योग जो शरीर से किया जाता है, शारीरिक रूप से शरीर के इन सब बातों से कर्म करना। ज्ञान योग जो मन से किया जाता है, मन से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो भक्ति योग जो भावना से जुड़ा हुआ है, समर्पण की भावना से जुड़ा हुआ है। बाद में योगों की जो गिनती चालू हुई, जो इसको योगों की जो गिनतियां हो गई, आज कम से कम 12 तरह 14-15 तरह की योग। मंत्र योग, लय योग, खाटी योग, राजयोग, उड्डयन योग, भौतिक योग, जैन योग, विभिन्न तरह के योग, कई नाम दे दिए गए। लेकिन मुख्य रूप से जब हम देखें इन सारी योग के जो प्रचार प्रसार हुआ, उसको संयोजित रूप से, संगठित रूप से, परिशुद्धता के रूप से जो काम किसी ने किया वो पतंजलि ने। इस योग को उन्होंने बहुत व्यवस्थित किया और इसको अष्टांग 8 भागों में उन्होंने इसको बांटा। अष्टांग योग पतंजलि का मैं विस्तृत में नहीं जाऊंगा। इसमें से 4 जो है बाह्य हैं और 4 आंतरिक हैं। बाह्य यम, नियम, आसन और प्राणायाम। लोग आसन को योग कहते हैं, वो सब भ्रमित हैं या रास्ते में ही हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आसन में रहना चाहते हैं। आसन तो एक अंग है योग का। आसन किसे कहते हैं? इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक जितने नाड़ी स्थान है, इन सारी बातों को स्वस्थ रखने के लिए आपको किन किन आसनों की जरूरत पड़ती है। बाल्यकाल में किस तरह की, युवावस्था में किस तरह की, वृद्धावस्था में किस तरह की। प्रत्येक व्यक्ति के लिए योग की आसन की आवश्यकता अलग अलग है, उसके प्रकृति के अनुसार, उसकी शारीरिक निर्माण के अनुसार, उसकी व्याधि के अनुसार अलग अलग है। यह आसन का एक विधा है। सबसे पहले बाई में जो आता है यम आता है, जहाँ जानना नहीं चाहूँगा। यम में 5 बातें हैं, फिर बाद में नियम आता है, इसमें 5 बातें हैं, फिर आसन आते हैं। आसन जमाने भर के। आसन करने से पहले आपको शिथिलीकरण करना पड़ता है, गीरवा चलन करना पड़ता है, आपके लिए है जो कटी चलन करना पड़ता है,
आपके लिए है, जो कि आपके लिए कमर का चलन करना पड़ता है और साथ के साथ घुटनों का संचालन करना पड़ता है, पहले शिथिलीकरण करना पड़ता है, फिर आप आसन में आते हैं। और फिर आसन भी आप खड़े होकर के आसन, बैठ कर के आसन, उधर के बल लेट के आसन और कमर के बल लेट के आसन, तरह तरह के ये आसन कई तरीके के होते हैं। आसन के बाद में आता है प्राणायाम, श्वास की क्रिया है, सारी बातें होती है। ये भयंकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप कमा सकते हैं, तभी आप मेहनत कर सकते हैं, तभी ईश्वर आराधना में आप है जो कुछ योग साधना कर सकते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 चीजें भयंकर। हकीकत में योग आरंभ होता है आंतरिक जो बातें 4 है उससे। वह है पहला प्रतिकार। या तो कोई आदमी जाता ही नहीं। मैंने जितने जगह योग के केंद्र देखे सिर्फ आसन तक लिमिट है। मैं समझता हूँ कि पता नहीं हमारे योगाचार कहाँ इंसान को ले जाना चाहता है, सिर्फ आसन तक लिमिट है। मैं कई ये केंद्रों में जाकर से निवेदन करता हूँ, आसन प्राणायाम से थोड़ा आगे बढ़े, बताएं प्रतिहार क्या है, फिर आगे धारणा क्या है, छठा धारणा क्या है, फिर ध्यान क्या है, तो जो अंतिम स्थिति है समाधि का। संसार का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, मुझे कोई आगे बता देना जिसमें योग की बात नहीं होती हो, जिसमें समाधि की बात नहीं होती। प्रत्येक धर्म और अपने अलग तरीके से समाधि बात की बात आती बढ़ती है। ये योग की उद्देश्य है आपको आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, ये जोड़ने की कला। ये कला ही नहीं, विज्ञान, विज्ञान के साथ योग है। कला ही नहीं कह सकते, इसके लिए कला के साथ विज्ञान भी है। जब बात आती है योग करने की बात आती है, तब देखो आज की जो ईयर है, ये ईयर जो योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसकी थीम क्या है? तो बता पाएंगे आज इस योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ये 8वां जो है, नहीं, ये 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, हर वर्ष की थीम दी गई है कि अब किस रूप में मनाया जाएगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने जब 14 सितंबर को यूएनओ के 69वें अधिवेशन में सत्र के अंतर्गत ये बात रखी थी, जो भारतीय संस्कृति का योग है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। फिर 24 दिसंबर को इसका निर्णय लिया गया 177 देशों की सहमति से कि ये योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। फिर दिन निश्चित किया गया 21 जून। कोई बता सकता है 21 जून ही क्यों निर्धारित किया? 22 जून क्यों नहीं? जनवरी फरवरी क्यों नहीं? सबसे बड़ा दिन है 21 जून, सबसे बड़ा दिन। आज का जो दिन का जो है वो 13 घंटा 42 मिनट है। आज का दिन है जो 13 घंटा 42 मिनट का होगा। चूंकि ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है इसलिए 21 जून निर्धारित की गई, 21 जून को मनाया जाएगा। और जब पहला 21 जून 2015 को ये दिन बनाया गया, मुझे संगीत मिल रहा है कि मैं अब समाप्ति पर आऊँ। वास्तव में सही बात है भैया, इसलिए कि हम तो जब इतनी ज़्यादा योग के बारे में बात बड़ी रहती है ना तो बोलते ही जाते करते हैं। तो उस दिन ध्रुव रिकॉर्ड कायम हुए थे। 35,985 आदमियों ने राजघाट पर एक साथ योग किया था। पहला रिकॉर्ड कायम हुआ था 35,985 आदमी। दूसरा रिकॉर्ड कायम हुआ था उस योग के अंदर 84 देश के आदमी व्यक्ति उस समय मौजूद थे। 84 देश के, जो गिनीज बुक में लिखा गया। मैं अधिक नहीं कहते हुए मैं आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ। लेकिन एक भजन जो आपने गाया था, जिसको आपने भी पूरा नहीं सुनाया, वो बात रह गई। उसकी बची हुई बात को मैं पूरा करके बात करूँगा। भजन खाली जो कि अधूरा रह गया था कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, साहिब कबीर का भजन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसमें प्रश्न किया गया, कौन तार के ताना भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ये प्रश्न है कि कौन तार से ताना भरनी। कपड़ा बुनते हैं तो एक ताना और बाना होता है ना, तभी तो कपड़ा बुनने में आता है कि कौन तार से ताना भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। साहिब कभी उत्तर देते हैं, इंगिला पिंगला ताना भरनी और सुषमना तार से बीनी चदरिया। योग के करने वाले जिन्होंने अष्टकमल की बात करी होगी तो
इसमें आगे चदरिया बीनने की बात आती है कि अष्टदल कमल चरखा डोले। अष्ट कमल जो हैं शरीर के अंदर, योगी जन जानते होंगे, अष्ट कमल दल चरखा डोले और 5 तत्व गुण 3 दीनी चदरिया और साईं को सियत माछ 10 लागे और ठोक ठाक के बीनी चदरिया झीनी झीनी भीनी चदरिया। इसका बंद है कि याई चदरिया सुर नर मुनिजन होड़ी, याई चदरिया सुर नर मुनिजन होड़ी, होड़ के मैली कर दीनी चदरिया और दास कबीरा जतन से होड़ी, जो की त्यों धर भीनी चदरिया झीनी झीनी भीनी चदरिया। मैंने इस भजन के लिए मैं कहा कोई बहुत प्यारा भजन है और शरीर के ऊपर ये चदरिया का मतलब शरीर का नियमन की थी। मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना, कुछ मैंने दृष्टता की है कि जरा ज़्यादा समय ले लिया है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा।